हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि अफवाह प्रणाली के कौन कौन से स्रोत है झारखंड में। तो नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड, ये झारखंड में अफवाह प्रणाली के स्रोत हैं। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश भाग पर अर्कियनकालीन चट्टानें पाई जाती है, और जिसके चलते मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है, और साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। और झारखंड में अपवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी की संरचना जैसे मुख्य तत्व भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की नदियों से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, झारखंड की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरी पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियाँ में मिल जाती है। इन्हें उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है। पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। उन्हें पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियाँ कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियाँ सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और चानन नदी, ये झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियाँ दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी और मयूराक्षी नदी, ये झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र पलामू और गढ़वा में है, गढ़वा जिला में है। इसका उद्गम स्थल मैकाल की पहाड़ी है, यानी अमरकंटक की पहाड़ी, और ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम क्षेत्र है। झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र होने के चलते ये झारखंड के लिए प्रमुख नदी बन जाती है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार का मध्य भाग है, जो पिस्का के पास है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी औरंगा नदी, अमानत नदी और बूढ़ा नदी, ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो ये इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड के गढ़वा जिला, पलामू जिला और लातेहार जिला, ये उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। नेक्स्ट है, फल्गु नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है? तो निरंजना, इसे लीलाजन नदी के नाम से भी जाना जाता है, एवं मोहना नदी। नेक्स्ट है, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महुआ टांड, ये लातेहार जिला में है। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल है। और झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण बूढ़ा नदी के द्वारा ही किया जाता है, और उस जलप्रपात का नाम है बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, औरंगा और अमानत नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो औरंगा और अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, औरंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिला है। औरंगा नदी का मुहाना उत्तरी कोयल है, और इसका उद्गम क्षेत्र झारखंड के लोहरदगा यानी किस्को में इसका उद्गम क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अमानत नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा में है, और इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। अपवाह क्षेत्र इसका चतरा, लातेहार और पलामू है, और इसकी सहायक नदियाँ जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन, ये सभी अमानत नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियों से संबंधित, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो टोरी, लातेहार, ये छोटा नागपुर का पठार है दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। ये झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और बाकी जो शेष बचता है वो पश्चिम बंगाल में दूरी तय करती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम देव नदी और बंगाल के अशोक के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। और दामोदर नदी पे ही देश का यानी भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नदी में सोना का अंश पाया जाता है? यानी झारखंड
कि किस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, तो स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है और इसी कारण इसका नाम स्वर्णरेखा रखा गया और इसका उद्गम क्षेत्र नगड़ी छोटा नागपुर का पठारी भाग है। नेक्स्ट है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो या तो गंगा नदी में या फिर उसकी सहायक नदियां में मिल जाती है और फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं तो कौन कौन सी है। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राडू, संजय, ये सभी नदियां स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी का अपवास क्षेत्र कहाँ है। तो इसका अपवास क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र है स्वर्णरेखा नदी का। नेक्स्ट है कौन सी नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम पद्मा यानी हजारीबाग का पठार है। तो बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र पद्मा हजारीबाग का पठार है। नेक्स्ट है बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बराकर नदी का अपवास क्षेत्र है। तो बराकर नदी का अपवास क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये सभी बराकर नदी के अपवास क्षेत्र है। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में मयूराक्षी नदी का उद्गम क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ है। तो हुगली पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी का मुहाना है। नेक्स्ट प्रश्न है मयूराक्षी नदी का अपवास क्षेत्र कहाँ है। तो इसका अपवास क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, यानी इन सभी क्षेत्रों में इसका अपवास क्षेत्र है। नेक्स्ट है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। तो मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। वैसे झारखंड की जितनी भी नदी है वे बरसाती नदी के नाम से जानी जाती है, यानी वर्षा के दिनों में उसमें जल भरा रहता है और अन्यथा और सभी दिनों में वो सूखी रहती है। नेक्स्ट है दूधवा पहाड़ी दुमका किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्रह्माणी नदी का ये उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है ब्रह्माणी नदी का मुहाना कहाँ है। तो हुगली पश्चिम बंगाल में ब्रह्माणी नदी का मुहाना है। नेक्स्ट प्रश्न है अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मुंगेर बिहार में इसका उद्गम स्थल है, लेकिन झारखंड में इसका अपवास क्षेत्र है। तो इसका अपवास क्षेत्र है देवघर, दुमका और जामताड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है गुमानी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो गुमानी नदी का उद्गम क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी है। इसका अपवास क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा है। तो ये झारखंड की नदियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।